जय हिंद। चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। ये पहले डिस्कस किया गया था कि 6, 7 और 8 चैप्टर है ना, कंटिन्यूएशन में है। इट मीन्स ओमाना की जर्नी को है डिस्क्राइब करते हैं ये 6, 7, 8 चैप्टर, एंड इट वुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ ओमाना's जर्नी in which we are describing how she reached the grandmother's home. So we are on 17th May at night 11:30. After our long train journey, we reached कोट्टयम in night. अब कोट्टयम पहुँचे हैं वो रात को। अभी जैसे ये वो चले थे गांधीधाम से, उनका जो बोर्डिंग स्टेशन था वो गांधीधाम था। अब फिर वो पहुंच गए हैं कोट्टयम, जो उनका लास्ट स्टेशन था। अब ये जो ट्रेन जर्नी आप देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर में है ये नागरकोइल एक्सप्रेस है। ये स्टेशंस को कवर करती है और ये गांधीधाम से कोट्टयम तक इन्होंने अपना जर्नी की है। अब इसके बाद देखते हैं, वेलियम्मा's हाउस वाज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 rickshaws टू गेट देयर। अभी जो उनका घर था वो दूर नहीं था, तो उन्होंने रिक्शा की है। बाई देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग आई टुक। अब उन्होंने वो काफ़ी थक चुकी थी, तो उसने कुछ सोचा नहीं और फिर उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। आई थॉट आई हैड जस्ट फैलन asleep when अम्मा woke me up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. अभी वो तैयार होके उन्होंने बस स्टैंड पर आए हैं। वो अपना रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड पर आए हैं, कोट्टयम बस स्टैंड पे। अब वो कहाँ जाएंगे वो देखते हैं। वेलियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस. वी वर 10 people and had a lot of luggage too. अभी वलियम्मा के घर से भी कुछ लोग आ गए हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं तो हम उनको प्री रीच करते हैं, पहले ही जाके उनसे मिल लेते हैं। एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा, कई बार किसी को मिलने जाते हैं तो पहले ही जाके वहाँ से उनको पिकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बोट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. अब टिकट्स कितनी खरीदी गई? बिकॉज दे वर 10, सो 10 टिकट्स वर परचेज्ड. वी मैनेज टू गेट सीट्स एज इट वेंट अलोंग. द बस गोट वेरी crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seats. तो जैसे जैसे स्टेशंस चलते रहेंगे, स्टैंड्स चलते रहेंगे, तो बस में भीड़ होती रहेगी। तो शेयरिंग इज़ द ओनली पर्पज़, तो उन्होंने शेयर की अपनी सीट्स को। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. माई लेग्स वर स्टिफ. आई कुड हार्डली स्टैंड. अभी काफ़ी लॉन्ग जर्नी के बाद वो पहुंच तो गए हैं और उसकी टांगें जो हैं बिल्कुल लाचार हो चुकी थी, एंड वो कह रही थी बिल्कुल खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल है। तो उसने फिर सोचा, क्या सोचा? आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अम्मुम्मा's विलेज. अब उसने फिर सोचा कि हम अम्मुम्मा के विलेज में पहुंच चुके हैं। बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. लुक, अभी जो है बस को लास्ट स्टेशन बिल्कुल पानी वाली साइड में था, मतलब वहाँ पर आगे सड़क नहीं थी। तो लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. दैट वाज वेयर वी हैव टू गो. अभी हमको उस पानी की तरफ जाना है, ऐसे पॉइंट किया उन्होंने। बट हाउ विल गेट देयर आई वॉन्डर्ड. फिर हमने सोचा, अरे बस तो नहीं चल सकती पानी पे, तो कैसे वहाँ जाएंगे? तो ये बस थी वो, जो कि केरला ट्रांसपोर्ट वाली बस होती है, KSRTC. ये रेड कलर की बस होती है, ये आपको दिखेंगी अगर केरला अगर आप टूरिज़म पे जाओगे तो ये ऐसी बसेस दिखेंगी। ऐसी ही बस थी। तो ये सब कुछ हो चुका है। अब वो वॉन्डर कर रही है कि हम कैसे जाएं। ठीक है। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग. ये बोट उनको आती दिखाई दी पानी की तरफ से. देयर इज़ द फेरी. तो अम्मा सेड, अम्मा ने कहा ये फेरी है. अब बोट, फेरी, शिप, ये 3 चीज़ें हो गई. बोट इज़ अ स्मॉल थिंग दैट वी मैनेज फॉर पर्सनल यूज़, एंड फेरी इज़ अ कमर्शियल थिंग दैट आर यूज्ड फॉर स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल. और शिप जो होगी वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी और काफ़ी लोगों को लेके जाएगी, वो भी कमर्शियल होती है. तो immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women,
ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। अभी सबकी सब वहाँ पर रश करना स्टार्ट कर दिया है, सब आने जाने वाले लोग। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वाज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। सो इसका जो मीनिंग था वो निकल गया है कि वो एक साइड से दूसरी साइड को कनेक्ट करती है और कमर्शियल है, ज़्यादा लेविश नहीं है। एज सून एज द फेरी गोट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। अब जैसे ही उसमें से लोग उतरे थे तो इधर वाली साइड के लोग उसमें बैठना स्टार्ट कर दिया। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। तो फेयर तो पहले ही देना पड़ता है उसमें, बैठने से पहले ही। वेरी सून द फेरी फुल इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। और फिर इस तरीके की फेरी आई थी, वो चलना स्टार्ट कर दिया। फेरी कमर्शियल होती है, वो कितनी भी लंबी कितनी भी छोटी हो सकती है, किसी भी साइज़ की हो सकती है। दीज आर द सम पिक्चर्स दैट आर शोन टू यू बाय द मीन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द फेरी लुक्स लाइक। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आ सकते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ये आराम से ट्रैवल करवा सकती है। तो आगे लिखा है इसमें, आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग। अब रेलिंग होती है लोहे की, आप दिख रहे हैं ना, लोहे की बाहर की तरफ, ये रेलिंग की तरफ खड़ी हो गई। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ वाटर स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। रिपलिंग होता है जब पीछे ये झाग सा बना हुआ है ना, इसको रिपलिंग बोलते हैं, इसका पानी का रिपलिंग। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो वो रिवर थी उसके चारों तरफ कोकोनट के ट्रीज देखे उन्होंने, बिकॉज केरला इज़ वन ऑफ द स्टेट्स in which coconut trees are in good quantity. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की हैं जो कि रिवर के बैंक के साथ साथ थी। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. It was टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। अब फेरी का काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो रुकी, सनसेट होने ही वाला था एंड एवरीवन जो थे, सभी जो थे वो आइलैंड पर पहुंच चुके थे। एट लास्ट वी रीच्ड अम्मू अम्माज प्लेस। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। कितनी लंबी उन्होंने जर्नी की, कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ फिनिश की, और कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने यूज़ किए। That is quite a imaginable thing and to be learnt. Okay, Omana traveled by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? Okay, we can remember. Somehow they are coming to the Gandhidham railway station. After that they pick up the train, and after that from railway station to Kottayam bus stand they took auto rickshaws, and from Kottayam to water side they have took bus, and after that they have took ferry. So these are the means of transport they have used. On which vehicle have you traveled? You might have not traveled ferry or maybe train. So which ride did you enjoy the most? कौन सी आपको अच्छी लगी? You have to tell. Omana left Ahmedabad on 16th May. How many hours did it take for her to reach Ammu Amma's place? You have to calculate the number of hours. Have you ever been on a long journey? Where did you go? तो आपको अपनी जर्नी की बतानी है, longest journey in the different kind of transport that you used during this journey. आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में भी लिखना है। How long did your journey take? आपकी भी जर्नी कितनी है, वो अमाना से ज़्यादा लंबी है या कम है, वो बताना है। अमाना's Appa bought tickets for the train and bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? कौन कौन से ट्रेन में आपको टिकट्स खरीदने की ज़रूरत होती है? You have to tell us. Sometimes we need to buy tickets to enter a place. Can you think of such places? जैसे म्यूज़ियम है या वार मेमोरियल है या कुछ और है, वहाँ पर आपको खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। Okay, rest of the chapter can be completed in the part 2. Do watch it. Thank you very much.